वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। मैं आकांक्षा तिवारी आज आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आई हूँ जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बहुत सारे प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, हर परीक्षा में इस टॉपिक से कुछ ना कुछ प्रश्न आते हैं। तो इस टॉपिक को चलिए कवर करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस का एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और लाइव क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8299226960। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमारी लाइव क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को रफ्तार दे सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तरफ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्योंकि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तो हम सिर्फ जो हमारा क्रस्ट है जिस पे हम रहते हैं उसके ही अंदर कुछ मतलब गहराई तक की खुदाई करके उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, क्या है, इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। प्राचीन काल में जो साधन थे उनसे, जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तब हमने पता किया कि भाई पृथ्वी के अंदर से क्या क्या निकल रहा है, तो इसका मतलब पृथ्वी के अंदर ये तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ कि कुछ प्राकृतिक साधन है हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखने के लिए, और कुछ जो है अप्राकृतिक साधन है उनको देखेंगे कौन कौन से प्राकृतिक साधन है और कौन कौन से अप्राकृतिक साधन है। ठीक है, तो पहले देखेंगे, इसमें देखेंगे अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन कौन कौन से हैं? जैसे हमारा हो गया घनत्व, तापमान, दबाव। ये जो है वो अप्राकृतिक साधन है। इनके द्वारा जो है हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हम धरती के अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं, घनत्व, तापमान और दबाव तीनों में है जो है वो वृद्धि होने लगती है, या तीनों में जो है जो बढ़ने लगते हैं। और इसके अलावा कुछ प्राकृतिक साधन हैं जिनके द्वारा हम भूकंप की जानकारी ले सकते, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी ले सकते हैं। जैसे प्राकृतिक साधन कौन कौन से हैं हमारे? एक है हमारा भूकंप। ये भूकंप के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी ले सकते हैं। और ज्वालामुखी। जो भूकंप जो है ये जो है वो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी लेने के लिए सबसे ऑथेंटिक या मान्य जो स्रोत है वो कौन सा है? भूकंप। इसके द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है वो एकदम ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त जो है वो ज्वालामुखी के द्वारा जो है इसकी जानकारी भी प्राप्त हो सकती है कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट किस प्रकार की है। ठीक है, तो सबसे अगर प्रश्न आता है कि सबसे मान्य साधन कौन सा है, तो करेंगे कि भूकंप विज्ञान के द्वारा हम पृथ्वी की जो है ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। अब देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर इसका डिवाइडेशन, मैंने एक पार्ट लिया हुआ पृथ्वी का जिसमें मैंने ऊपर का जो पार्ट है इसको नाम दिया क्रस्ट, या इसको हम भूपर्पटी के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊंची जो ऊपरी जो परत है उसको हम क्या कहेंगे? क्रस्ट या भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के जब हम 30 से लगभग 100 किलोमीटर तक अंदर की तरफ जाते हैं तब तक हमें किसका विस्तार मिलता है? क्रस्ट या भूपर्पटी का विस्तार मिलता है। ठीक है, तो ये जो क्रस्ट और भूपर्पटी है इसका घनत्व कितना है? यहां डाल लेते हैं क्रस्ट का घनत्व कितना है? क्रस्ट का घनत्व जो है 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, क्रस्ट का घनत्व कितना है पूछा जाता है कि 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर किसका घनत्व है? भूपर्पटी का। इसको हम भूपर्पटी को सियाल नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम क्या है? सियाल है। क्या है? सियाल।
जहां हम इंग्लिश में सियाल लिखते हैं SIAL, सियाल लिखते हैं, तो SI माने सिलिका, इस परत में जो है सिलिका, और AL से एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है भूपर्पटी में। भूपर्पटी के अंदर दो खनिजों की प्रधानता पाई जाती है, वो कौन कौन से हैं? एक सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका घनत्व कितना है? 2.99 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है वो सियाल या क्रस्ट या भूपर्पटी एक ही नाम है, इसका घनत्व है। जो जैसे अगर हम सियाल को हमने दो भागों में बांटा या फिर क्रस्ट को दो भागों में बांटा, ऊपरी क्रस्ट और ये है निचली क्रस्ट, दो भाग हो गए, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो घनत्व संबंधी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको हम कोनार्ड असंतप्तता के नाम से जानते हैं। अगर हमने यहाँ पर ये सोचो हमारी क्रस्ट है, इसके बीच में ऊपरी क्रस्ट है ये, और ये निचली क्रस्ट है, इसके बीच में जो घनत्व संबंधी असंतप्तता पाई जाती है या डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको हम कोनार्ड नाम दिया। क्या नाम दिया? कोनार्ड असंतप्तता इसको नाम दिया, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ये पूछ लेते हैं कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो घनत्व संबंधी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको कोनार्ड असंतप्तता के नाम से या डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देख नीचे, अब हम जब भूपर्पटी के दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर जाएंगे, गहराई में जाएंगे पृथ्वी की आंतरिक इसमें, तो यहाँ पर जो परत है उसका नाम हमने क्या नाम है इसका? मेंटल। इसका क्या नाम है? मेंटल। ठीक है, MANTL मेंटल है। मेंटल जो परत है इसका घनत्व जो है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, आगे चलते हैं मेंटल की तरफ। मेंटल को हम सीमा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? या सीमा। मेंटल को हम सीमा के नाम से भी जानते हैं। इस परत के दो नाम है, एक तो मेंटल और एक सीमा। ठीक है, तो मेंटल जो है, मेंटल का घनत्व जो है वो 2.9 से 4.7 है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेंटल का घनत्व कितना है? 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है मेंटल का घनत्व। मेंटल को भी दो भागों में बांट सकते हैं। अगर ये मेंटल है तो इसको दो परतों में बांटा, इसको ऊपरी मेंटल और इसको निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच जो घनत्व संबंधी डिसकंटिन्यूटी है उसको रैप्टी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। क्या नाम दिया इसको? रैप्टी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसको रैप्टी डिसकंटिन्यूटी, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो घनत्व संबंधी जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हमने रैप्टी डिसकंटिन्यूटी नाम दिया। जबकि जो निचली क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल, यहाँ पर कौन सा है? ये निचली क्रस्ट हो गया और ये ऊपरी मेंटल हो गया। तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ये क्या हो गया? ये अगर हुआ निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं।
उसको किस नाम से जानते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। इसकी खोज जो है 1909 में जो हुई थी, इस डिसकंटिन्यूटी की खोज जो है 1909 में हुई थी। ठीक है, इसका घनत्व कितना है? 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इतना याद रखेंगे। ये मेंटल से ही, जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, जो पाइप जो है वो इसी मेंटल से जुड़ा होता है। ये तथ्य भी हम याद रखेंगे। आगे देखेंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का, इसको भी नोट कर लेंगे, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। ठीक है, तो इतना हमें क्लियर हुआ। और अब हम चलते हैं मेंटल। अब मेंटल, ये क्या होगी? इसकी निचली मेंटल, और कोर को भी दो भागों में विभाजित कर दिया। ये हुआ ऊपरी कोर, ऊपर की तरफ जो है तो वो ऊपरी कोर, और नीचे की तरफ है वो निचली कोर। ठीक है, तो ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में जो कोर जो है, मेंटल के नीचे वाली जो परत है उसको हम कोर नाम दिया। हमने क्या नाम दिया? कोर, CORE, कोर। तो कोर को दो भागों में बांट दिया, ऊपरी कोर और निचली कोर। दो भागों में, ऊपरी कोर और निचली कोर। ठीक है, अब जो मेंटल, निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में जो घनत्व संबंधी असंतप्तता पाई जाती है उसको गुटेनबर्ग असंतप्तता के नाम से जानते हैं। जैसे ये हो गया निचली मेंटल, और ये हो गया ऊपरी कोर। इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है इसको क्या नाम दिया गया? गुटेनबर्ग। क्या नाम दिया गया? गुटेनबर्ग असंतृप्तता। किसका नाम दिया गया? निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में जो असंतृप्तता है उसको गुटेनबर्ग असंतृप्तता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखें कोर के बारे में। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है उसको क्या नाम दिया गया? कोर। इसको हम नीफे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीफे। ठीक है, इसको हम नीफे के नाम से भी जानते हैं। कोर, कोड या फिर नीफे के नाम से जानते हैं। ये जो परत जो है अत्यधिक घनत्व और दबाव के कारण जो है ये कैसी अवस्था में है? तरल अवस्था में है। ये हमें कैसे पता चला कि ये तरल अवस्था में है? क्योंकि एस जो भूकंप से 3 लहरें निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं। एक होती है पी, एक होती है एस और एक होती है एल। पी से प्राइमरी मतलब प्राथमिक तरंगे, और ये द्वितीयक, और ये होती है धरातली तरंगे। एल तरंगे होती हैं वो सिर्फ धरातल पर विचरण करती हैं। सबसे धरातल पर जो विचरण करती हैं जो तरंगे वो कौन सी होती हैं? लव वेव्स या धरातलीय तरंगे। ठीक है, और जो एस तरंगे हैं वो केवल ठोस में विचरण करती हैं। जो भी माध्यम जो है सिर्फ ठोस माध्यम में विचरण करती हैं। कौन सी तरंगे? एस। और पी जो होती है वो ठोस और तरल दोनों ही माध्यमों में जो है वो विचरण करती हैं। पी वेव्स जो होती हैं वो ठोस और तरल दोनों में ही विचरण कर सकती हैं। ठीक है, तो जो एस तरंगे हैं वो कोर में प्रवेश नहीं करती हैं। एस तरंगे जो हैं वो कोर में प्रवेश नहीं करती हैं। इससे ये मतलब जानकारी मिलती है कि जो हमारा कोर है वो पृथ्वी का जो सबसे अंतिम जो परत है वो तरल अवस्था में है। किस में है? तरल अवस्था में है। ठीक है,
आगे जो जो कोर है इसका घनत्व जो है वो 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कोर का घनत्व कितना है? 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है किसका घनत्व है? कोर का। कोर को भी दो भागों में बांटा, कोर को दो भागों में बांट दिया। एक तो हो गया ऊपरी कोर और ये हो गया निचली कोर। ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में जो घनत्व संबंधी असंततता पाई जाती है उसको हम लेहमैन, क्या कहते हैं इसको? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी या असंततता के नाम से जानते हैं। यहाँ भी मैंने बनाया हुआ है, ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में जो असंततता पाई जाती है उसको हम लेहमैन का नाम दिया, क्योंकि इसकी खोज जो थी वो लेहमैन ने की थी। और कोर कैसी अवस्था में है? तो तरल अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? तरल में है। घनत्व कितना है इसका? 11 से 13। ठीक है, इतना हमने सीखा। आगे देखेंगे, इसको हमने नीफे, क्या नाम दिया? नीफे, Ni+Fe। तो इसमें निकेल और फेरस की प्रधानता होती है। फेरस माने लोहा, ठीक है। Fe से मतलब लोहा। तो इस परत में, कोर में जो है वो लोहा और निकेल की प्रधानता होती है। और अब हम सारी परतों का एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसके ऊपर कौन सी परत है? मेंटल, जिसको हम सीमा के नाम से जानते हैं, Si+An, सीमा। सीमा, तो सीमा Si से सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। किसमें? मेंटल में। मेंटल में जो है किसकी प्रधानता है? Si मतलब सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। जबकि क्रस्ट में या स्याल में, जो सबसे ऊपरी परत है, स्याल में किसकी प्रधानता है? सिलिका, Si से सिलिका और Al से एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, इतने सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये पॉइंट्स जो हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 है। या फिर सबसे मान्य साधन क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने का? तो भूकंपीय तरंगे हैं, या भूकंपीय विज्ञान के द्वारा जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ऑथेंटिक जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। या पूछ लेंगे रैप्टी असंततता कहाँ पर पाई जाती है, लेहमैन कहाँ पाई जाती है, कोनार्ड असंततता कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न जो थे मैंने अपने इस लेक्चर के माध्यम से जो है कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए। और अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8299226960 पर हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे लाइव कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।